आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। निनृत्यन्तं द्रुत्रमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतम् श्रीकृष्ण चैतन्यनुमा श्रीकृष्ण चैतन्यनुमा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यस्या कदापि वसनान् चलखेलनोत धन्यातिधन्यपवने न कृतार्थमानि। योगी मधुर्गमगति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो
भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमकृत्य कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्महम् संसारिणां करुणया ह पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरोर्मुनि करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अग्रे करुणा मथ पाण्डवानां दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्ददामोदरमाधवेति गृहे गृहे गोप वधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगं पुण्यानि नामानि निपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेत देव
गोविंद दामोदर माधवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हैं तो कुछ लोग कर्नाटक से आए हैं, कुछ भक्त सूरत से आए हैं, कुछ भक्त दिल्ली से आए हैं, कुछ भोपाल से भी आए हैं, नोएडा से आए हैं, हमारी नीता माता वृंदावन से आई है। तो भारत में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट से भक्त आए हैं। सो पूरा भारत यहाँ पर बैठा है। सो आप सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। सो उपस्थित समस्त आए हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के परम वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से समस्त फेसबुक यूट्यूब जूम के श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे श्याम। मन में एक ही स्मरण था कि हरिद्वार जाएंगे, गंगा नहाएंगे और माँ गंगा के तट पर बैठकर भगवत कथा सुनेंगे। लगभग 500 भक्त आए हैं दूर दूर से। 2 लड़के बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया, हम तो राफ्टिंग करेंगे। हम राफ्टिंग करेंगे, ये इनका ये भाव होगा बच्चों का। देखिए, एक क्लास होता है ना स्कूल में, एक क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ लोग बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं जो आगे बैठकर पढ़ते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे लास्ट बेंच वाले भी होते हैं, टाइम पास करने आते हैं, घर से माता पिता भेज देते हैं। आप सब लोग इतना रिस्क लेकर अपने जीवन का अमूल्य समय बिताकर हरिद्वार आए हो, माँ गंगा के तट पर आए हो, तो
तो यहां हरिद्वार आने का उद्देश्य, यहां आने का मूड, यहां का भाव क्लियर होना चाहिए। क्या मैं राफ्टिंग करने आया हूं? क्या मैं पिकनिक करने आया हूं? या फिर महाराज परीक्षित की तरह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आया हूं? मन में यह होना चाहिए। हाँ, मैं उन बच्चों को दोष नहीं दे रहा हूं, बच्चे को मैं खड़ा भी करूंगा, क्योंकि हमें भी हमारे गुरुदेव पूज्य राधा कृष्ण प्रभु, लेकिन उन्होंने उंगली पकड़कर हमें यहां पर ये सब दिखाया और विचरण कराया। तो शुरू शुरू में हमारे मन में भी ऐसा ही था। परंतु मैं अभी की बात कर रहा हूं, जब से अमेरिका से निकला हूं, मन में एक ही स्मरण था, किस प्रकार महाराज परीक्षित, आप तो अपने छोटे से घर को छोड़कर, वो भी भाड़े का होगा, वो भी 11 महीने में एग्रीमेंट बदलना पड़ता होगा, छोटी सी खोली छोड़कर आए, छोटा सा घर छोड़कर। इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित अपने लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, 4-4 पुत्र, उन सबको तिलांजलि देकर इस भागीरथी का मार्ग पकड़ा। उस आदमी का क्या विचार रहा होगा, क्या मनोभावना रही होगी? वह मनोभावना यदि हमारे हृदय में आ जाए ना, तो 7 दिन में भगवान को हम पा जाए। नहीं तो राफ्टिंग तो हो ही जाएगा, अनंत शक्ति प्रभु आपको लेकर जाएंगे। लेकिन चेतना महत्वपूर्ण है, विचार महत्वपूर्ण है। अध्यात्म जीवन में एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार कहते आया हूं और एक बार कह दूं, अध्यात्म जीवन में बाहर से आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो, इतना मायने नहीं रखता। आध्यात्मिक जीवन में आपके मन में भावना क्या है, मनोभावना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारा उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। छोटी छोटी वस्तु के लिए तो सोच सोच कर जीवन बीत गया, लेकिन कुछ नहीं पा पाए। इस दुनिया में सबसे बड़ा है ईश्वर, और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम सोचे तो हमारी बड़ी सोच मानी जाएगी। आदमी धन से बड़ा नहीं होता, आदमी रूप से बड़ा नहीं होता, आदमी गाड़ी बंगले ऐश्वर्य से बड़ा नहीं होता, या आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता, आदमी अपने विचारों से बड़ा होता है, विचारों से बड़ा होता है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, ऊंच निवास नीच करतूती। कुछ लोग करोड़ों की इमारत में रहते हैं, लेकिन करोड़ों की इमारत में रहकर भी विचार यदि नीच हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, तो वो इतने महान नहीं है। लेकिन झोपड़ी में रहने वाला कोई दरिद्र, कोई छोटा आदमी भी यदि ऊंचा सोचता है, ऊंची सोच माने ऊंचे लोग, ऊंची पसंद वाला, माणिक चंद की बात नहीं कर रहा हूं। ऊंची सोच मैंने पहले ही कह दी, इस दुनिया में सबसे ऊंचा कौन? ईश्वर, और ईश्वर की सोच सबसे ऊंची सोच है। तो इस विचारों से जो महान होता है, चाहे झोपड़ी में भी क्यों न रहे, वो महान। ऐसे लोगों की संगति कीजिएगा। हम जब छोटे थे ना, तो हमारे माता पिता स्कूल में भेजते थे, आप भी भेजते होंगे, तो कहते थे बेटा बुरे लोगों की संगति मत करना, गंदे लोगों की संगति मत करना। मैं भी आपको कहूं, जिनके विचार ऊंचे हैं, जिनका लक्ष्य ऊंचा है,
ऐसों की संगति कीजिएगा। ये क्लासरूम है और यहाँ सभी टाइप के विद्यार्थी हैं, राफ्टिंग वाले भी हैं और राधा माधव वाले भी हैं। जिनके साथ रहेंगे वैसे हम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए, वैसे तो बहुत निकट में जन्माष्टमी का पावन अवसर आ रहा है और इस बार हरिद्वार में हरि का प्राकट्य करेंगे। हरि के प्राकट्य तो बहुत किए होंगे आपने, लेकिन हरिद्वार में हरि का प्राकट्य हम करेंगे। वैसे भरत भाई के साथ चर्चा हुई, हमें हमारा भरत भाई અને हमारी નયન મંજરી માતા, તમારે જે કરવું એ કરજો ને પ્રભુજી, કથા તમે સંભળાવો, તમારે જે બોલવું હોય તે બોલો। આમાંથી અમુક ભક્તો તો એવાય છે કે તમે ન બોલો તો વાંધો નહીં, બસ તમે ઉપર બેસો, અમે નીચે બેસે જોતા રહીએ આપણે। कुछ भक्त तो ऐसे भी है पंकज भाई, लेकिन मैं बोलूंगा। सर्वप्रथम जिस स्थान पर हम सब बैठे हैं, सर्वप्रथम जिस हरिद्वार और मां गंगा का आश्रय हमने लिया है या हम ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं, इस स्थान की महिमा सुने। किस चेतना से इस दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित इस स्थान पर आया और यहां आकर उन्होंने क्या किया, हम इसका श्रवण करेंगे सर्वप्रथम, ताकि हमारे मन में कोई अन्य भावना न रहे। मैं ज्यादा यहां वहां की बातें नहीं करूंगा, आप सब सीनियर भक्त हैं, आप बहुत बहुत कथा सुन चुके हैं, इसलिए सीधे, क्योंकि होता है ना, आप पहली बार स्विमिंग पूल में जाओ, पहली बार जाओगे ना तो वो तो आप तो उत्साह में रहोगे, हम सीधे कूदेंगे, लेकिन वो आपको 1.5 घंटे का प्रवचन देगा कि देखो ऐसे कूदना है, ये करना है, वो करना है, ये पहनना है, वो पहनना है ना। तो जब नए नए श्रोता होते हैं तो थोड़ी बेसिक बातें वो सब कुछ होता है, लेकिन आप सब बेसिक जानते हैं। सीधे भागवत में प्रवेश करें। भागवत समुद्र के समान है और भागवत अनंत समुद्र है। उस अनंत समुद्र के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में हम प्रवेश करें और किस प्रकार महाराज परीक्षित अपने मन में ये सुंदर विचार लेकर इस स्थान पर आए। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है। महाराज परीक्षित एक दिन मृगिया करने के लिए वन में गए। अब जब परीक्षित मृगिया करने गए, राम मृगिया करने गए, दशरथ गए, तो जो उल्टी खोपड़ी वाले हैं ना, तो वो भी नॉनवेज खाते थे, आजकल के जवान बच्चे। तो फिर उनके लिए कह दूं, ये मृगिया जो है ये एक प्रकार का मृग होता है और वो बहुत परेशान होता है। वो सुगंध को खोजता है, यहां वहां भागता है, दौड़ता है और बहुत तड़पता है। और वेद ऐसी आज्ञा देता है कि ऐसे तड़प तड़प कर मरने वाले मृग को यदि कोई राजा, कोई क्षत्रिय मारता है तो उसे पुण्य मिलता है, क्योंकि वो तड़प रहा है। तो एक तो पुण्य का पुण्य भी मिल गया और दूसरा राजा को, क्योंकि अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध करना होता है और उस युद्ध में निशाना लेना सीखना होता है, तो ये अपना दूसरा काम भी हो जाता है। तो महाराज परीक्षित मृगिया के लिए वन में गए और धीरे धीरे घोर वन में चले गए, आप सब जानते हैं। फिर महाराज परीक्षित को प्यास लगी और उनके पास पानी नहीं था। હવે આપણા ગુજરાતીઓને આવું પચે કે પરીક્ષિત જેવો પરીક્ષિત વનમાં જઈને પ્યાસ લાગે ને એની પાસે પાણી ન હોય। તમે અહીંયા કથા સાંભળવા આવ્યા છો, તમે કેટલો તૈયારી કરીને આવ્યા છો,
वो तो राजा थे, हम साधारण आदमी भी हरिद्वार आए, यहाँ 3 टाइम भोजन मिलने वाला है पेट भर कर, लेकिन फिर भी शक्कर पारा लेकर आए हैं, घुघरा लेकर आए हैं, थेपला तो लाए ही लाए हैं। हम तुम्हारे चेक करो लियो बधानु। इन्होंने कहा था कि भोजन मिलेगा, बहुत अच्छा प्रसाद है, हरि की बड़ी कृपा है। लेकिन फिर भी इतनी तैयारी है कि नहीं हमारे पास? आज तो पहला दिन है, लेकिन कुछ लोग साथ में पानी की बोतल लेकर भी बैठे हैं। साधारण आदमी, अब आप विचार कीजिए, एक साधारण आदमी भी इतनी तैयारी कर लेता है, तो राजाधिराज, दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट, साला पानी साथ में नहीं रखेगा? तो हमारे आचार्यों ने टीका में लिखा कि महाराज परीक्षित मृग्या करने गए और उनके पास पानी नहीं था, ये देव योग था, ये ईश्वर का योग था। क्योंकि जीवन में जो घटना कभी नहीं घट सकती, ऐसी घटना घट गई, ईश्वर का योग। भगवान कुछ कराना चाहते थे आपके जीवन में। कभी कभी हम सोचते ना कि रोज हम ध्यान रखते हैं, एक दिन ऐसा क्यों हो गया? वो भगवान चाहते थे। बाकी तुम्हें 365 દિવસ તમારું ध्यान રાખો ને, एक दिवस चूक થઈ જાય। ईश्वर की कुछ प्रेरणा, ईश्वर कुछ कराना चाहते हैं, कुछ वो लीला रचना चाहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना? महाराज परीक्षित को हम, और वो भूलक्कड़ भी नहीं थे, हम तो भूल जाते हैं। पानी की बोतल तैयार करीने ज मूकी होय पण हवे भूली गया, ऐसा भी नहीं है। विद्वान है महाराज परीक्षित। देव योग से, ईश्वर योग से महाराज परीक्षित जल भूल गए, और फिर हाँ चलो पानी नहीं मिला तो घर आकर पी लेते। 1-2 घंटा प्यासा रहना ये कोई इतना कठिन तो है नहीं। लेकिन उसी समय वहां पर समीक ऋषि का आश्रम मिल जाना, और फिर समीक ऋषि के आश्रम में जाना, ये सब देव योग। और इस देव योग के चलते महाराज परीक्षित ने एक मृतक सर्प, मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के मस्तक पर रखा। महाराज परीक्षित ये जानना चाहते थे कि मेरे देश का ये साधु, मेरे देश का ये राजा, ये साधु सन्यासी ऋषि वास्तव में ध्यान में बैठा है कि ध्यान का नाटक कर रहा है? राजा का कर्तव्य भी है और राजा को अधिकार भी है, वो कर सकता है। सो महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उस साधु के गले में रखा। साधु ध्यान में थे, जल पीकर महाराज परीक्षित चले गए। लेकिन किसी ने उस साधु के पुत्र, जिसका नाम था श्रृंगी, समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। इस दुनिया में किसी भी प्रकार का कलह या झगड़ा संभव ही नहीं है यदि तीसरे आदमी की बात हम न सुने तो। प्रॉब्लम कहां होती जानते हैं? सास बहू में बहुत प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, भाई भाई में प्रेम होता है, लेकिन प्रॉब्लम जब तीसरा आकर कुछ कहता है और वो जो कहता है वो भी अधूरा ज्ञान देता है। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को कहा कि तुम्हारे पिता के गले में सांप डाला है, तो उसको क्लियर करना चाहिए कि मरा हुआ सांप डाला है। वो तेरे बारे में ऐसा कह रही थी, बस इतना सुना तो दुश्मनी है। क्यों कह रही थी, क्या मूड था, क्या माहौल था, आधा ज्ञान है। श्रीमद् भागवत हमें बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। और उस श्रृंगी, वो बालक तो नहीं था, बड़ा हो चुका था, समीक ऋषि का पुत्र, उस तीसरे आदमी की बातों में आ गया। चलो, तीसरे आदमी ने भी कहा कि तुम्हारे पिता के गले में सांप डाला है, तो इतनी जल्दी क्या थी, तू जाकर देख तो सही।
कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसने वहीं पर कौशिकी नदी में वो खड़ा था, कौशिकी नदी का जल हाथ में उठाया और तुरंत श्राप दे दिया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज से ठीक 7वें दिन, 7 दिन के बाद नहीं, ठीक 7वें दिन तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब श्राप देने के बाद घर पर आता है, आया तो देखा पिताजी जीवित है। लगभग हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, लगभग। आप आपने अपने जीवन में सोचिए, किसी शिष्य का गुरु के साथ कितना अच्छा संबंध होता है। गुरुदेव से भक्ति सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, भक्ति का पोषण करते हैं, लेकिन कोई 3rd क्लास का आदमी आकर कह देगा कि वो तो ऐसे हैं, हमारी 10 वर्ष की श्रद्धा पर पानी फिर जाएगा। और हमारे कान भी इतने ढीले हैं कि 10 वर्ष का जो संबंध है, जो प्रेम है, हम वो नहीं देखते और 3rd क्लास के आदमी की एक बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं है जितना दूसरों के ऊपर है। आज हम लोग सतयुग में बैठे होते, यदि ये सब प्रॉब्लम नहीं हुआ होता तो, क्योंकि परीक्षित जब तक इस दुनिया में थे ना, कलयुग की ताकत नहीं थी कि हम इस राज्य में प्रवेश कर सके। कलयुग का प्रवेश किस सिचुएशन में हुआ, ये सिचुएशन में, ये केवल इतिहास की बात नहीं है, ये हमारे घर की, हमारे समाज की और हमारे संस्था की बात है। कहां से कलह पैदा होता है, कहां से ये सब प्रॉब्लमें आती है? जब किसी 3rd व्यक्ति की बातें हम सुन लेते हैं और उस पर निर्णय दे देते हैं सोचे समझे बिना, और वहीं पर फिर कलयुग आ जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसा ही हुआ। वो श्रृंगी रोते रोते घर पर आया, समीक ऋषि की समाधि खुली। बोले बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी मुझे तो लगा कि आपके गले में जीवित सर्प है और आपकी मृत्यु हो गई। बोले नहीं, मैं तो जीवित हूं, तुम चिंता मत करो, लेकिन मैंने तो श्राप दे दिया। समीक ऋषि ध्यान करके देखे कि श्राप किसको दिया है। उनको पता चला कि मेरे पुत्र ने इस दुनिया के चक्रवर्ती धर्मात्मा महाराज परीक्षित को श्राप दिया है। बहुत अफसोस किए। श्रीमद् भागवत में अनेकों श्लोक में महाराज समीक ऋषि ने अफसोस किया कि बेटा तूने बहुत गलत किया, तूने परीक्षित को श्राप दे दिया सोचे समझे बिना। परीक्षित नहीं रहेंगे, कलयुग का प्रवेश होगा, एक दूसरे को लोग गाली देंगे, चोरियां होगी, डाका डालेंगे, अनर्थ होगा, जीवन भ्रष्ट होगा, और ये सारा दोष बेटा तुझे और तुझे नहीं मुझे लगेगा। क्योंकि बेटे की गलती बेटे की नहीं बाप की मानी जाती है, शिष्य की गलती शिष्य की नहीं गुरु की मानी जाती है। समीक ऋषि भगवान को, ईश्वर को कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आज मेरे बेटे ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। लेकिन परीक्षित की बातें मन में आई कि उस राजा को तो बचा लूं। समीक ऋषि का एक शिष्य वहां पर खड़ा था जिसका नाम था गौर मुनि। ये सब रेयर सुनने को मिलेगा कुछ कुछ बातें। गौर मुनि को कहा कि तुम जाओ और परीक्षित को कहो कि इसने गलती में श्राप दे दिया है और तुम तो समर्थ हो, मरने से बचने का उपाय कर लो। वो आ रहा है मार्ग में, लेकिन परीक्षित को आप देखिए, परीक्षित है, पांडवों का एकमात्र वंशज, जिनके बाप दादाओं ने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना है, जिन पांडवों ने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित किया है, उस वंश का ये लड़का है। अब तो राजा है, लेकिन इस राजा की सोच देखिए। हम लोग कभी घर पर एकांत में बैठते हैं और क्या सोचते हैं,
और परीक्षित घर पर एकांत में बैठकर क्या सोचते हैं, आप कंपेयर कीजिएगा। हमारा मन इतना दुष्ट है, जब एकांत में होते ना, इसको गिराऊं, इससे आगे बढ़ूं, ये करूं, वो करूं, ये आज अच्छी साड़ी पहन कर आई, मैंने बुरी पहन ली थी, इसने ये रंग, उसने वो रंग, बस यही। लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित के विचार का सत्य। क्या विचार है इस आदमी का, कोई दिखावा नहीं, कोई सामने नहीं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर बात मैं यहां से श्लोक के द्वारा आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। महाराज परीक्षित अपने राज्य में, अभी वो आदमी पहुंचा नहीं है, गौर मुनि पहुंचे नहीं है, अभी परीक्षित महाराज को कुछ पता ही नहीं है मुझे श्राप लगा है। लेकिन समीक ऋषि के गले में सांप डालकर वो घर पर आए और घर पर आकर अपने राज सिंहासन पर बैठे। सूत गोस्वामी ने ऐलान किया, महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गहीयम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना। अहो मयानि च मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ते। महीपति एक एक शब्द है। सूत जी सबसे पहले कहते हैं महीपति। परीक्षित कौन? महीपति। अब यहां पृथ्वीपति, राजा कुछ भी कहते हैं, लेकिन मही ये शब्द मुझे ही बहुत प्रिय है। मही, मही माने धरती। और धरती को मही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धरती पूज्य है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं कि जब रात को सोकर सुबह हम जगते हैं ना, ये हमारे चरण पृथ्वी को स्पर्श करने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए कि हे धरती, आप विष्णु की पत्नी हो, आप हमारे बाप, हमारे ईश्वर की पत्नी हो, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। और हमारा जीवन आज पृथ्वी माता आप ही के ऊपर निर्भर है। आप ही से हमें भोजन मिलता है, जल मिलता है, ये रहना खाना पीना सब कुछ आपसे मिलता है। और मेरे जैसा आदमी आज आप पर बोझ बनने जा रहा है, आपको बिगाड़ने जा रहा है, मुझे क्षमा कर देना। यह प्रार्थना करके हमें बिस्तर से खड़ा होना चाहिए, वेद हमें सिखाता है। और यदि ये सब नहीं जानते ना, तो फिर वो नीति में कहते ना, पृथ्वी पर बोझ है, धरती पर बोझ है। सो महीपति, मह पूज्याम, संस्कृत में मह शब्द, मही शब्द मह धातु से बना है और मह धातु पूजनीय अर्थ में है, पूजा के अर्थ में है। महीपतिस्त्व तत् कर्म गहीयम्। महीपति तो मही जो है पूजन के अर्थ में है, ऐसी पृथ्वी जिसकी हम पूजा करें। और पूजा करने वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित अपने आसन पर बैठे। महाराज परीक्षित का आसन कैसा? एक आचार्य टीका में लिखते हैं, उनका आसन धर्मासन है। और इसीलिए अब तक उनको यह विचार नहीं आया, लेकिन जब वो आसन पर बैठे तुरंत वो धर्म का विचार आने लगा। अभी हम विचार सुनेंगे, बहुत ऊंचे विचार। मुझे आपसे प्रसंग को लेकर एक बात यह कहनी है कि जीवन में ऐसे स्थान पर बैठो जहां अच्छे विचार आए हैं। ऐसे स्थान खोजो, ऐसे स्थान पर बैठो, ऐसी संगति में रहो कि जहां अच्छे विचार आए, ऊंचे विचार आए हैं। सो महाराज परीक्षित को आसन पर बैठे हैं और तत्कर्म गह्यम,
महाराज परीक्षित मन में सोचते हैं कि मैंने बहुत गर्हित कर्म कर दिया, मैंने बहुत बुरा कर्म कर दिया। अफसोस करते हैं, विचिंतयान अनात्म कृतम सुदुर्मना। दुर्मना, दुर माने दुखी मना, दुखी मन से दुखी होकर महाराज परीक्षित विचिंतयन, चिंतन कर रहे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? अहो मया नीच अनार्यवत कृतम। ओह, अफसोस करते हैं कि ओह, मेरे से अनार्य, आर्य वर्ष में जन्म लेने वाले लोगों को शोभित न हो ऐसा कार्य हो गया। अहो मनार्य और नीचवत कृतम, मेरे से ऐसा नीचा काम हो गया। हालांकि परीक्षित से कोई गलत काम नहीं हुआ था, लेकिन ये महान व्यक्ति की महानता है कि अपनी गलती नहीं होने पर भी अपने मन में थोड़ा बहुत अफसोस करते हैं। ये महानता है। ओह, मेरे से बहुत बुरा कर्म हो गया, मैंने बहुत नीच कर्म कर दिया। वैसे अनार्य कर्म किसे कहते हैं? किसी को गाली देना, किसी से बुरा भला कहना, किसी के ऊपर थूक देना, ये सब अनार्य कर्म है। महाराज परीक्षित अपने लिए सोचते हैं कि मैंने बहुत बुरा कर्म कर दिया, बहुत नीच कर्म कर दिया। निरागसी ब्रह्मणि गुड्ढ तेजसी। क्या क्या नीच कर्म किया? तो निरागसी, जिसका कोई अपराध नहीं था, ऐसे ब्रह्मणि गुड्ढ तेज से, ऐसे गूढ़ तेज वाले प्रभावशाली किसी साधु का मैंने अपराध कर दिया। भागवत के श्लोक में ब्राह्मण नहीं लिखा, निरागसी ब्रह्मणी गुड्ढ तेजसी। ब्रह्मणी इसलिए, ब्राह्मण न कहकर सूत जी ने ब्रह्मणी क्यों कहा? परीक्षित ने ब्रह्मणी क्यों कहा? ब्रह्मणी माने जो ब्रह्म को जानता है, जो निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है, माने भगवान का भक्त, वैष्णव, साधु। मैंने किसी वैष्णव, निरागसी, निरपराधी, कोई गलती नहीं थी, ऐसे वैष्णव का मैंने अपराध कर दिया। क्या अपराध किया? आगे कहते हैं, मैंने उस साधु के गले में बिना कोई वजह सर्प डाल दिया। ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनाथ। ध्रुवम निश्चित ही, कृतदेव हेलनाथ, मेरे से देव का अवहेलन हो गया, मेरे से देव का अपराध हो गया। पहले ब्रह्मणी कहा, अब कहते मेरे से देव का अपराध हो गया। महाराज परीक्षित की दृष्टि में साधु संत भक्त देव के समान थे। और एक आचार्य कहते हैं देव माने भगवान। महाराज परीक्षित कहते हैं आज मुझसे भगवान का अपराध हो गया। ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनाथ, निश्चित ही आज मुझसे भगवान का अपराध हो गया है। अब अपराध तो समीक ऋषि का हुआ था ना, तो देव हेलनाथ क्यों? परीक्षित महाराज से हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भक्त का अपराध करते हैं ना, तो वो भक्त का अपराध तो माना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो भगवान का अपराध भी माना जाता है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपराध किसका किया था? अम्बरीश महाराज का ना। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया था, लेकिन चक्र किसका उसके पीछे आया? भगवान विष्णु का। कहने का अर्थ यह है कि ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनाथ, मुझसे एक देव का, भगवान का अपराध हो गया। दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात। अब मेरे जीवन में कोई ऐसा दुख अवश्य आना चाहिए। दुरत्ययम व्यसनम, व्यसन माने दुख। मेरे जीवन में मैंने जो अपराध किया है, उस अपराध के फल स्वरूप मेरे जीवन में कोई दुख आना चाहिए, और ना अति दीर्घात, और वो भी बहुत दूर नहीं, जल्दी,
शीघ्र ही मेरे जीवन में कोई दुख आना चाहिए ताकि मैं इस अपराध से मुक्त हो सकूं। परीक्षित महाराज, इसे कहते हैं 56 की छाती। अपराध हुआ, हो गया, अब उस अपराध की गलती स्वीकारते हुए वो दंड भोगतने के लिए ये आदमी तैयार हो गया। और मुझे दूर नहीं, न अति दीर्घात, मुझे जल्द से जल्द मैंने जो पाप किया है, जो साधु का अपराध किया है, मुझे उसका दंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे यदि कोई बुरा कर्म हो जाए और उस बुरा कर्म को ठीक करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए जितना ज्यादा समय लगाएंगे, वो पाप, वो अपराध उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। जैसे ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। इसलिए गलती हुई है तो तुरंत उनका दंड या उनका क्षमन कर देना चाहिए। सो महाराज परीक्षित कहते हैं, तदस्तु कामम यगनृष्कृताय में, तदस्तु काम यगनिष्कृताय में, यथा न कुर्यात् पुनरेव यथा। तो मेरे जीवन में बहुत जल्द कुछ बुरा होना चाहिए, मुझे उसका दंड मिलना चाहिए, यथा न कुर्यात्, ताकि मैं फिर से ये गलती को रिपीट न करूं, फिर से ये दोहराऊं नहीं, फिर से ये बार बार न करता रहूं। तो किसी ने मान लो पूछा, मतलब हम लोग ही पूछे कि भाई आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, तो क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए? तो महाराज परीक्षित स्वयं अपने मन में सोचते हैं, अद्यैव राज्यम बलमुद्वकोशम, मैंने जो साधु का अपराध किया है, उस साधु के अपराध के दंड स्वरूप अद्य, अभी ही मेरा राज्य मेरे हाथ से चला जाना चाहिए। हमारी तरह नहीं, पाप इतना बड़ा करते हैं, प्रायश्चित इतना छोटा। पाप करेंगे दुनिया भर का और प्रायश्चित बस एक थोड़ा सा दूध चढ़ा देंगे, शंकर जी के ऊपर लोटा पानी चढ़ा देंगे, हो गया प्रायश्चित। आदमी की छाती देखिए आप, इसका विचार देखिए, अद्यैव राज्यम, मेरा पूरा राज्य ही चला जाए। फिर महाराज, अकेला आदमी सोच रहा है, फिर महाराज परीक्षित मन में सोच रहे, चलो राज्य चला गया, लेकिन सेना मेरे पास रह गई, तो फिर युद्ध करके किसी और का राज्य जीत लेंगे। तो क्या कहते हैं, अद्यैव राज्यम बलमुद्वकोशम, मेरा राज्य चला जाए और साथ साथ बल, बल माने फोर्स, फोर्स माने सेना, मेरी सेना भी हाथ से चली जाए। तो फिर मन में आदमी सोचता है, परीक्षित महाराज सोचते हैं कि राज्य चला गया, सेना चली गई, पैसे तो रह गए, मेरे पास खजाना तो रह गया। तो क्या कहते हैं, अद्यैव राज्यम बलमुद्व कोशम, मेरा सारा कोश, सारा धन खजाना भी चला जाए। अब गलती कितनी छोटी की है, लेकिन मन का विचार कितना बड़ा है कि ये सब कुछ मेरा चला जाए, ताकि मैं जीवन में पुनः इस गलती को दोहराऊं नहीं। प्रकोपितो ब्रह्म कुला नलो में, उस ब्रह्म कुल, उस ब्राह्मण के प्रकोप रूपी अग्नि में ये मेरा सब कुछ जलकर राख हो जाए। दहन्त्यव पुनर्नन में भूत पापी यसी धी द्विज देव गोभ्य, ये मैं इसलिए चाहता हूं कि फिर कभी जीवन में गलती से भी मैं किसी गाय, ब्राह्मण और किसी देव और भक्त का अपराध न करूं। इसलिए महाराज परीक्षित ये सोचते हैं, सचिंतयन यथा शृणोद यथा, इस प्रकार से महाराज परीक्षित मन ही मन में सोच ही रहे थे कि ये सब कुछ चला जाए, ये सब कुछ हाथ से निकल जाए।
सचिंतयन्। उसी समय समीक ऋषि ने भेजा था। किसको भेजा था? गौर मुनि को। पहुंच गया। ये तो मन में सोच ही रहे थे कि सब निकल जाए, छूट जाए। तब तक गौर मुनि आए और कहा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत दुखी समाचार लेकर आया हूं। बोलो बोलो क्या बात है? बोले आपने उस ऋषि के गले में सांप डाला था, उनके पुत्र ने श्राप दिया है कि आप 7वें दिन मर जाओगे। तो महाराज मरने से बचने का उपाय जो भी आपको करना है, आप तो समर्थ हैं, आप कर लीजिए। इतना कहकर गौर मुनि चले गए। लेकिन नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ने सूत जी को प्रश्न पूछा कि जब श्राप की बात परीक्षित महाराज ने सुनी तो उनको कैसा लगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके कहूं। फलाने व्यक्ति ने किसी को गाली दी, तो जिसको गाली दी उसको कैसा लगा। वो ये तो केवल गाली की बात है, यहाँ तो मरने की बात है? मतलब कोई गाली देता है तो हमें क्या फीलिंग होती है वो हम ही जानते हैं। यहाँ तो श्राप की बात, 7वें दिन तुम मर जाओगे। जब मरने की बात सुनी कि उसके लड़के ने मुझे कहा है कि 7वें दिन मर जाऊंगा, तो मरने की बात कैसी लगी? सूत जी कहते हैं ससाधु मैंने न चिरेण तक्षका। कैसी लगी? ससाधु मैंने न चिरेण तक्षका नलम प्रसक्त स्य विरक्तिका। ससाधु मैंने, स उस ब्राह्मण की बात साधु बहुत अच्छी लगी। महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। क्यों? महाराज परीक्षित ने मन में सोचा कि नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि यदि मुझे ये श्राप न मिलता तो मुझे संसार से कभी वैराग्य नहीं होता। संसार में मैं वैसे ही फंसा रह जाता। लेकिन आज ये ऋषि का श्राप, ऋषि पुत्र का श्राप मेरे लिए वरदान हो गया, मेरे लिए वैराग्य का कारण बन गया। इसलिए महाराज परीक्षित को वो दंड, वो श्राप बहुत अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई ऋषि मुनि, कभी कोई भक्त, कोई साधु, कोई गुरु डांट देते हैं तो तत्कालीन अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उसका फल बहुत समय के बाद जब फल मिलता है तब एहसास होता है कि भाई जो डांटा था, जो क्रोध किया था बहुत अच्छा था, लेकिन तब तक तो हम बहुत अपराध कर चुके होते हैं। नहीं तो कहिए, अहल्या, गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया कि अहल्या तुम पत्थर हो जाओ, तो क्या अहल्या को अच्छा लगा होगा? ये कैसा पति है, ये कैसे पति के साथ मेरी शादी हो गई, मेरी कोई गलती नहीं और मेरा पति मुझे समझ नहीं पाया और मुझे पत्थर बना दिया। अहल्या के मन में भी कुछ हद तक, कुछ समय तक मन में ऐसा हुआ होगा कि नहीं इसने गलत। लेकिन करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता। वो भगवान राम अहल्या को तुरंत मिल गए और मिले ही नहीं, भगवान राम की चरण रज अहल्या को प्राप्त हो गई। तब उनको एहसास हुआ, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया था ना, बहुत अच्छा किया था। आजकल के छोटे बच्चे भी माता पिता डांटते हैं, समझाते हैं तो नहीं मानते हैं। हम स्वतंत्र हैं। मैंने तो कई बच्चों को देखा है, ले हैं? हमारे में इंटरफियर मत करो, तू तेरे में इंटरफियर है? हम हमारा कर लेंगे, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है। लेकिन बुजुर्गों का अनुभव बहुत काम में आता है। वृक्ष होता है ना, वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो मानो फल न दे, लेकिन छांव तो जीवन भर देता है ना? लेकिन नहीं समझ पाते हैं। खैर, तो महाराज परीक्षित इस प्रकार से उन्हें बहुत अच्छा लगा।
मैं और एक प्रसंग याद कराऊं, ब्रज में वो यमलार्जुन 2 वृक्ष थे नंद बाबा के आंगन में, है ना। तो जब नारद मुनि ने उनको श्राप दिया ना, तो वो भी गाली गलौची कर रहे थे। वो शिव जी के धाम में शिव जी के गण हो चुके थे और शराब पीकर गंगा में ऐसा वैसा नाचते गाते। नारद जी ने देखा कि शहरों में रहकर ये सब करो ठीक है, धाम में आकर, पवित्र तीर्थ क्षेत्र में आकर शराब पीना, नाचना गाना और बिल्कुल निवस्त्र रहना। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष हो जाओ। तो उस समय उन दोनों ने बाकी रखा होगा कुछ नारद जी को गाली देने में, बुरा भला कहने में। लेकिन वही नल कुबेर मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन के 2 वृक्ष बने और कृष्ण की बाल लीला का दर्शन और फिर उखल से के साथ कृष्ण को बांधा। और कृष्ण ने जब दोनों पेड़ को गिराया, दोनों देवता बनकर प्रकट हुए। उस समय उनको एहसास हुआ कि पुरा नारदेन शापेन, धन्य है प्रभु धन्य। बड़े बड़े योगियों को, ध्यानियों को आपका दर्शन नहीं होता, हमें आपका दर्शन हुआ एकमात्र नारद मुनि के कारण। उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, स साधु मैंने। तो महाराज परीक्षित को श्राप मिला तो बहुत अच्छा लगा। कई बार हमारे जीवन में कुछ विपरीत घटना घटती है तो भक्तों को अच्छा नहीं लगता, परंतु जो बुद्धिमान होते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। आज नहीं तो कल भगवान उनके भले के लिए ही करते हैं। सो महाराज परीक्षित ने उसे वरदान माना। और फिर महाराज परीक्षित ने क्या किया? महाराज परीक्षित चाहते तो श्रृंगी के श्राप को खत्म कर सकते थे। जो परीक्षित ब्रह्मास्त्र को लौटाने की ताकत रखता है, तो इसके श्राप कौन सी बड़ी चीज थी? ऐसे 1000 श्राप भी होते ना तो परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। राजा थे, समर्थ थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन महाराज परीक्षित अब बचने का उपाय नहीं किए। महाराज परीक्षित क्या किए? बहुत सुंदर कहते हैं, अथो विहाय इममुम चलोकम विमर्शितो हे यतया पुरस्ता। महाराज परीक्षित ने सोचा कि अब केवल जीवन में 7 ही दिन बचे हैं और 7वें दिन मेरी मृत्यु है, तो फिर ये घर में रहने से कोई लाभ नहीं है। ये घर बार नौकर चाकर ये सब सुविधा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे मैं छोड़ दूंगा। मनो ऋषि मुनि पूछे कि महाराज परीक्षित इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं कि इन सबको मैं छोड़ दूंगा? तो बहुत सुंदर कहते हैं, विमर्श तो हेय तया पुरस्तात। महाराज परीक्षित पहले से ही इन संसार की वस्तुओं को हेय माने इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। अपने कर्म धर्म के अनुसार उनके पास राज्य था, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन महाराज परीक्षित उन सब वस्तुओं को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे। जैसे अमरीश महाराज के विषय में आया, सप्त द्वीपवती महिम, 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास अनंत मात्रा में धन था, लेकिन वो धन अमरीश के लिए क्या था? माटी का ढेला। आप नीचे उतरो और कोई पत्थर, कोई माटी का ढेला आपके लिए क्या मायने रखता है? उसी प्रकार इन राजाओं के लिए ये धन संपत्ति कोई मायने नहीं रखती थी। वो पहले से ही संसार के स्वरूप को समझ चुके थे। संसार में रहते थे, लेकिन संसार की वस्तु को है ही मानते थे कि भले हम है, लेकिन अपने गुजराती में कहने आमा कहीं लेवा जेवू नहीं। यहां से कुछ ऐसे बहुत कुछ यहां से ले लेंगे और सुखी हो जाएंगे, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं। पहले से ही अपने मन में पुरस्तात हेय समझ कर रखे थे। और तो फिर महाराज परीक्षित ने क्या सोचा, अब ये 7 दिन में मैं क्या करूं?
महाराज परीक्षित जब अपने राज परिवार में रहते हुए इन भौतिक वस्तुओं को प्रायोरिटी नहीं देते, उनको है ही मानते, माटी का ढेला मानते, तो फिर महाराज परीक्षित किसको प्रायोरिटी देते थे? तब कहते हैं कृष्णांघ्रि सेवा अधिमन्यमानः उपाविशत् प्रायममर्तनाद्या। महाराज परीक्षित कृष्णांघ्रि सेवा अधिमन्यमानः, अपने पूरे जीवन में कृष्ण की सेवा को ही अधिमन्यमान, अधिक महानता देते थे, कृष्ण की सेवा को ही अधिक प्रायोरिटी देते थे। आपको एक की पॉइंट देने जा रहा हूं, जीवन भर कृष्ण सेवा को प्रायोरिटी दोगे ना, आपके जीवन में कितनी भी उथल पाथल हो जाए, परीक्षित जितनी तो हो ही नहीं सकती कि 7 दिन में मरेगा, लेकिन जीवन भर कृष्णांघ्रि सेवा, कृष्ण की सेवा को प्रायोरिटी में रखे, उसे ही अधिमन्य माने, अधिक माने, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए पेट में पानी नहीं हिलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तो गिरीश प्रभु फोन करेंगे कितना गल्ला हुआ, तो मतलब कम हुआ तो थोड़ी सी चिंता होती है ना कि भाई आज तो गल्ला कम हुआ, आए हैं दुकान छोड़कर, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि कृष्णांघ्रि सेवा अधिमन्य माना, कृष्ण की सेवा को अधिक प्रायोरिटी देंगे तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हमें तो यही सीखना है ना, आदमी जीवन में रोज प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कभी कभी आती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कारण यही है क्योंकि वह कृष्ण को प्रायोरिटी नहीं देता। सो कृष्णांघ्रि सेवा, और क्यों नहीं, ये महाराज परीक्षित में गुण कहां से आया था जानते हैं? उनके बाप दादाओं से। कुल के गुण परिवार में, संतानों में उतरते हैं। जीवन भर दारू ही पिया है और सोचे मेरा बेटा गंगा जल पिएगा, तो वो कभी हो नहीं सकता है। ये परिवार के गुण, ये बाप दादा के गुण परिवार में आते हैं। हम जितना करेंगे हमारे बच्चे उनको फॉलो करेंगे। आज कृष्णांघ्रि सेवा अधिमन्य मान, परीक्षित में ये गुण कहां से आया? अपने बाप दादा पांडवों से आया। जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हुआ और डिक्लेयर हो गया कि अब युद्ध होना ही है, तो शकुनी ने दुर्योधन को भेजा, जा कृष्ण तेरा समधी है। कृष्ण के बेटे का विवाह दुर्योधन के साथ हुआ था और बहन का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, तो दोनों समधी थे, मतलब दोनों वेवाई पक्ष से थे। तो दोनों आए कृष्ण के पास, और इस मामले में दुर्योधन एक्टिव था, पहले ही आकर बैठ गया। कृष्ण सोए हुए थे, फिर अर्जुन आए, दुर्योधन सिर पर बैठा, अर्जुन चरणों में बैठा, कथा आप सब जानते हैं। और फिर जब कृष्ण जगे तो अर्जुन को देखा, क्योंकि चरण के पास जो होगा वो पहले दिखाई देगा। तो अर्जुन तुम, कृष्ण अर्जुन से गले मिले, तो वो पीछे से बोला दुर्योधन मैं भी आया हूँ, यहाँ देखो। बोले हाँ तुम भी आए हो, स्वागतम। कोई विशेष कारण? बोले हाँ युद्ध हुआ है, आपसे मदद मांगने आए हैं। कृष्ण कहते हैं देखो आप लोग आपस में युद्ध करते हो, मुझे कराने वाला यही है? आप लोग आपस में घर घर में झगड़ा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी करतूत कृष्ण की है, वो तो बेचारे दोनों मान जाने वाले थे, लेकिन सारा युद्ध क्योंकि अधर्म का विनाश करना था, दुष्टों का नाश करना था। तो बोले मुझे पसंद नहीं है, तुम दोनों मेरे समधी हो, तो भाई देखो मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा, पहले मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और अब रही तुम दो पक्ष में हो, तुम दोनों हो, तो अब मैं ऑप्शन देता हूं कि एक पक्ष से मेरी पूरी नारायणी सेना लड़ेगी, लगभग 1-2 अक्षौणी सेना थी, और दूसरे पक्ष में बचा मैं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, मुझे गाड़ी में पीछे बिठा देना, जहां जाओगे साथ में आऊंगा। बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था, चांस मुझे पहले मिलना चाहिए।
कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा, दुर्योधन ये अर्जुन तुमसे छोटा है, और संपत्ति का बंटवारा हो या जीवन में भोजन का या कुछ भी प्रैक्टिकल बात, जब साथ में बैठे हो तो छोटे को पहले देना चाहिए। ये सीखना चाहिए भागवत से। मैं बड़ा हूं, मुझे पहले मिलना चाहिए। तू बड़ा है और तू मांग रहा है ना, वहीं से तू छोटा हो गया है। दुनिया भले तुझे बड़ा कहे, ईश्वर की निगाह में तू छोटा हो गया है। बड़ा कौन है? जो दूसरों को पहले देता है, वो बड़ा हो जाता है। और कृष्ण ने ये भी कहा कि देखो दुर्योधन, आप भले पहले आए थे, लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा, इसलिए अर्जुन को पहले चांस मिलना चाहिए। बोलो अर्जुन। अब बाजी अर्जुन के हाथ में, नारायणी सेना के निहत थे, कृष्ण को मांगना है। अर्जुन ने कहा इसमें सोचना क्या है, मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं, मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन कहता है तो ठीक है, चलो दे दो नारायणी सेना, मैं चलूं, मुझे भी दूर जाना है। कृष्ण कहते हैं दुर्योधन रुको, अर्जुन रुको, फिर से सोच लो, सोच लो। तुम्हें युधिष्ठिर महाराज ने मुझसे मदद मांगने भेजा है, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम सेना मांग लो। दुर्योधन ने कहा हो गया प्रभु, मांग लिया उसने, छोड़ो ना, क्योंकि वो तो सेना लेने के लिए आया था। जब 2-3 बार कृष्ण ने अर्जुन को कहा, महाभारत में ये कथा है, अर्जुन ने कहा प्रभु आप 1000 बार भी पूछोगे ना, तो मेरा यही आंसर है कि मुझे आपकी सेना से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है। और आपको तो कुछ नहीं करना है प्रभु, आप केवल मेरे रथ की बागडोर अपने हाथ में रखिए। ये कौरव तो क्या, महादेव भी रणभूमि में आ जाए तो मैं उसे हराने की ताकत रखता हूं। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जानता हूं कृष्ण, यदि आप मेरे जीवन। और फिर युद्ध के बाद अर्जुन ने यह भी कहा था, कृष्ण बस अब एक चीज मांगता हूं, जैसे महाभारत के 18 दिन के युद्ध में आपने मेरे रथ की बागडोर हाथ में पकड़ कर रखी, बस अब मेरे जीवन की बागडोर आप मेरे हाथ में रखिएगा। 18 दिन आपने ये रस्सी पकड़ी, बाजी मेरे हाथ में आ गई, मुझे विजय दिला दिया। यदि जीवन की बागडोर आपके हाथ में होगी, मैं पूरे जीवन को जीत जाऊंगा, मैं जीवन को सफल कर जाऊंगा। આપણે ત્યાં ભજન છે ને, कृष्ण तमे छो मारा जीवन रथ नासा, हे कृष्ण तमे छो मारा जीवन रथ नासा। આપણે આ ગાય જાણ્યું, બાકી આપણા જીવન રથની સારથી તો આપણી પત્ની હોય, હે શાકભાજી લઈ આવો તો આપણે લાવ, થેલી લાવ। गावा माटे तो अपने गाने में तो हम कहाँ पीछे हैं, कितना अच्छा गा लेते हैं, लेकिन कभी जीवन में कुछ प्रैक्टिकल। सो कृष्णांगरी सेवा अधिमन्य माना। जिन पांडवों ने अपने पूरे जीवन काल में कृष्ण की सेवा को ही अधिक माना, न कृष्ण से न कृष्ण का, मुझे कृष्ण चाहिए। और उस पांडवों का वंश में ये परीक्षित जन्म लिए हैं। और इसलिए आज परीक्षित के जीवन में जब ऐसी स्थिति आई तो क्या सोचा, कृष्णांगरी सेवा अधिमन्य माना। तो बोले अब मैं क्या करूंगा। तब महाराज परीक्षित अब डिसीजन ले रहे हैं, जैसे आप लोगों ने भी लिया होगा। क्या डिसीजन है, कहते हैं उपाविशत प्रायमर्तन, उपाविशत आश्रय लूंगा, किसका, अमर्त्य। मर्त्य माने मरने वाले, अमर्त्य माने जो कभी मरते नहीं, ऐसे देवता। तो उपाविशत प्राय अमर्त्य नद्याम, जो कभी मरते नहीं है ऐसे देवता, ऐसी देव नदी, नद्या माने नदी, ऐसी देव नदी मां गंगा का आश्रय लूंगा। जैसे ही महाराज परीक्षित को यह श्राप मिला तो महाराज परीक्षित ने मां गंगा का आश्रय अपने मन में सोचा। अब महाराज परीक्षित हस्तिनापुर में रहते हैं, ठीक है।
हस्तिनापुर मतलब लगभग दिल्ली, पंकज जी, है ना, दिल्ली के आजू बाजू में ही हुआ ना। अब पंकज जी मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, आपके जीवन में टाइम मिले कि भाई चलो 2-5 दिन का टाइम है, कुछ प्रेयर करनी है, भक्ति करनी है, आप दिल्ली में हैं, आपने लेफ्ट लिया तो हरिद्वार आएगा, राइट लिया तो वृंदावन आएगा, लेफ्ट लिया तो गंगा आएगी, राइट लिया तो, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है ऑलमोस्ट, है? ईमानदारी से कहिएगा, अभी ऐसा नहीं आप यहाँ है तो यहाँ का नाम नहीं, ईमानदारी से आप जवाब दीजिए कि आप दिल्ली रहते हैं, मानो हस्तिनापुर रहते हैं, एक बाजू यमुना है, एक बाजू गंगा है, और आपके जीवन में कुछ आया तो आप कहाँ जाओगे? मैं आपका आंसर जानता हूं, आप यमुना ही जाएंगे। यहां से 99% लोग यमुना ही जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, यमुना जाएंगे। लेकिन ये आदमी, यमुना भी बाजू में ही थी, ब्रज भी था, कृष्ण उनके कृष्णांगरी सेवा अधिमन्यमान, लेकिन महाराज परीक्षित ब्रज न जाकर, यमुना न जाकर, भागीरथी गंगा के तट पर आए। ऐसा नहीं था कि ये गंगा नजदीक थी तो पहुंच गए, नजदीक तो वो भी, दोनों समान है, और राजा के लिए क्या नजदीक क्या दूर। लेकिन सोचने वाली बात तो है कि महाराज परीक्षित कृष्ण के भक्त हैं, यमुना का आश्रय, ब्रज आश्रय न लेकर उपाविशत प्राय ममर्त्य नद्याम, अमर्त्य ईश्वर की नदी, भगवान की नदी, इस गंगा नदी का आश्रय क्यों लिया? गंगा का आश्रय क्यों लिया? क्योंकि गंगा की महिमा है। जिस स्थान पर हम और आप बैठे हैं, उस गंगा की क्या महिमा है सुनिए। महाराज परीक्षित यहां क्यों आए? पहले तो गंगा को समझने के लिए पहले तो यमुना को समझना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे महान नदी कौन है? अब ईमानदारी से जवाब दो। कुछ लोग सोचेंगे यार कोई दूसरी नदी का नाम देंगे तो गंगा डुबा देगी, कल स्नान करने को जाना है, तूने मेरा नाम नहीं लिया था, डुबाओ इसे। भाई नहीं डूबोगे, आप चिंता मत करो, लेकिन ईमानदारी से कहो कि इस दुनिया में अनंत नदी है, भारत में सबसे महान नदी कौन सी है? आता है गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना गए। ईमानदारी नहीं है अभी भी, ईमानदारी नहीं है। मैं ईमानदारी से कहूं, इस दुनिया में सबसे महान नदी कोई है तो वो यमुना नदी है। वो यमुना नदी है। श्रीपाद जीव गोस्वामी, हम तो तत्व से चलेंगे ना, श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा कि यमुना सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गंगा भगवान के चरणों का धोवन है और यमुना भगवान की पटरानी है। गंगा भगवान के चरणों में है, यमुना भगवान के दिल में है, हृदय में रहती है। અને પછી તો વલ્ભાચાર્ય મારી સામે આવેલ, તું મને લઈ લે હવે। ધન્ય શ્રી યમુના આમાંથી કોઈ ગુજરાતી નથી ને મારી વાંધો છે। कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख याप जो धन्य। कृपा करीने गोकुल ब्रज सुख आप जो। ब्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थापयो। रजनी रंग मान हनुशरीने सूरज सुख आप जो। यदि ब्रजवास चाहते हो, ब्रज वृंदावन चाहते हो, तो वृंदावन जाने का वीजा जो है ना, आपको अमेरिका जाना है तो वीजा तो लगाना होगा,
और उसके लिए अमेरिकन एम्बेसी में भी जाना होगा, और बिना थप्पे के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वृंदावन ब्रज में एंट्री लेने के लिए थप्पा जो है वो यमुना महारानी लगाती है। इसलिए कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख आप जो, कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख आप जो। ब्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थाप जो। धन्य श्री यमुना कृपा करी। तमे मोटा छो श्री महाराणी, तमे जीवननी करुणा जाणी। तमे मोटा छो श्री महाराणी, तमे जीवननी करुणा जाणी। अमने शरणे ले जो ताणी, अमने शरणे ले जो ताणी। अमने शरणे ले जो ताणी, अमने शरणे ले जो तारी। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख आप जो। धन्य श्री यमुना कृपा करीने गोकुल ब्रज सुख आप जो। चालो तो थईए व्रजवासी, परिक्रमा करिए 84। चालो तो थईए व्रजवासी, परिक्रमा करिए 84। मारा जन्म मरण निटड़ी फांसी, मारा जन्म मरण निटड़ी फांसी। मारा जन्म मरण निकरी फांसी, मारा जन्म मरण निकरी फांसी। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल ब्रज सुख आप जो। धन्य श्री यमुना कृपा करीने गोकुल ब्रज सुख आप जो। व्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थाप जो। रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थाप जो। श्री यमुना महारानी की जय। गंगा की महिमा समझने के लिए पहले यमुना महिमा समझनी पड़ेगी। हम बता गंगा गंगा करवा માંડ્યા તમે। यमुना छे तो छे, यमुना महान है तो है। तो इस संसार में भारत में सबसे श्रेष्ठ नदी है यमुना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, कृष्ण के हृदय में वास करती हैं, ब्रजवास प्रदान करती हैं, 84 लाख के चक्र से मुक्त कर देती है। चलो ये यमुना की महिमा हो गई। अब गंगा की महिमा सुनिए। गंगा की महिमा। महाराज परीक्षित तो बुद्धिमान आदमी तो कुछ सोच समझ के यहाँ पर आया होगा। तो गंगा का आश्रय क्यों लिए? क्योंकि वे गंगा की महिमा जानते हैं। क्या महिमा है? यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रि रेणु अधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान उभयत्र शेषा कस्तां न सेवे तमरीष्यमाण।
यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र। अब गंगा नदी जो बहती है वो कहां से बहती है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ही जल है ना, भगवान के चरणों का। अच्छा, भगवान के चरणों में क्या लगा है पहले ये देख लीजिए। भगवान निरंतर ब्रज में विचरण करते हैं और ब्रज में विचरण करने के कारण कृष्ण के चरणों में ब्रज की रज लगी है एक। फिर यमुना तीर वनचारी हम लोग गाते हैं, यमुना के तीर पर कृष्ण विचरण करते हैं तो यमुना की का जल उस यमुना के किनारे पर जो रज है वहां लग जाता है तो अपने गारो कहवाए हैं। तो कृष्ण के चरणों में यमुना का जल भी लग जाता है। ठीक है, यमुना तीर वनचारी के कारण यमुना का जल भी कृष्ण के चरणों में है और ब्रज रज भी कृष्ण के चरणों में है और सदैव कृष्ण के चरणों में तुलसी पत्र होता है। आप अपने घर पे रखते हो ना ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र, तो कितनी 3 वस्तु है। ओके, कृष्ण के चरणों में यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र। कृष्ण के चरणों में क्या है? एक तो तुलसी है। कैसी तुलसी? लसत श्री, सुंदर सुशोभित शोभायमान तुलसी। अब तुलसी की महिमा में तो पूरी 7 दिन की कथा हो सकती है, आप सब जानते हैं तुलसी क्या चीज है। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य शीताप्त कामादि तरंग मध्य कृपाम बुद्धित्वा शरणम प्रपन्ना वंदे। सो तुलसी महारानी कृष्ण के चरणों में है, यमुना का जल भी कृष्ण के चरणों में है और ब्रज की रज कृष्ण के चरणों में है। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया और 2 कदम में ब्रह्मांड को नापा तो दूसरे कदम में जब ब्रह्मांड फटा और कारण समुद्र का वह ब्रह्म द्रव जल गिरा तो भगवान के चरणों पर गिरा और भगवान के चरणों को धोते हुए आगे बढ़ा। तो भगवान के चरणों में क्या है? तुलसी है, यमुना जल भी है और ब्रज रज भी है। ये तीनों को लेकर गंगा का जल चलता है। इसलिए यमुना जल में केवल यमुना है, लेकिन गंगा जल में यमुना भी है, तुलसी भी है और ब्रज रज भी लगी हुई है। इसलिए मां गंगा महान है। दूसरा, यमुना जो है केवल यमुना के तट पर रहने वाले को पवित्र करती है। ब्रज में जाओगे, यमुना में स्नान करोगे, केवल इस धरती पर, और धरती पर भी कुछ सीमित एरिया में। महान तो है लेकिन उनकी कृपा जो है ना सीमित है। लेकिन मां गंगा के विषय में क्या कहते हैं? पुनाति लोकान उभयत्र शेषान्। पुनाति लोकान, पुनाति, पुनाति माने पवित्र, लोकान माने लोक। कितने लोक? उभय, उभय माने 2, उभय माने 2। 2 कौन से? एक ऊपर के लोक, दूसरे नीचे के लोक। और अत्र, अत्र माने ये लोक, माने तीनों लोक। तो पुनाति लोकान उभयत्र शेषान। मां गंगा के जल में कृष्ण के चरणों में लगी हुई केसर, कस्तूरी, तिलक, चंदन, तुलसी है, ब्रज रज है और यमुना जल है। और इन तीनों को ढोकर, इन तीनों को लेकर वाहन बनकर गंगा चलती है। इस गंगा में कौन स्नान नहीं करेगा? ऐसे गंगा का कौन आश्रय नहीं लेगा? महाराज परीक्षित ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कस्ताम न सेवे तमरीशमा। जब गंगा की इतनी इतनी महिमा है तो कस्ताम न सेवेत, क्यों आदमी इसका सेवन नहीं करेगा? और मरीष्यमाण, जिसको एक ना एक दिन मरना है, ऐसा मरण धर्म आदमी मां गंगा का सेवन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गंगा की इतनी इतनी महिमा जो है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को गंगा का आश्रय लेना चाहिए। कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाण।
माँ गंगा की बड़ी महिमा है। हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में माँ गंगा के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। आने वाले दिनों में हम सब इस बात का श्रवण करेंगे। परंतु श्रीमद् भागवत की दृष्टि से इस दुनिया में जो मरण धर्मा मनुष्य है उन्हें अवश्य माँ गंगा का आश्रय लेना चाहिए। इसी माँ गंगा का आश्रय लेकर महाराज भगीरथ के महाराज सगर के 60,000 पुत्र तर गए। 60,000 का उद्धार इस गंगा के आश्रय में हुआ। और तो क्या कहे, लीला करनी थी तो यमुना के तट पर आए, लेकिन कृपा करनी थी तो वही कृष्ण राधा रानी का स्वरूप भाव लेकर माँ गंगा के तट पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए हैं। यमुना महारानी लीलामयी है, परंतु गंगा कृपामयी है। और इसीलिए तो कहते हैं पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। संध्या का समय हो चुका है, भाव से ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। ओ मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाए। ओम जय गंगे माता। एक बार ही जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जानत जाता, मैया जो जानित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, भक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ज्ञाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे ओम जय गंगे, ओम जय गंगे माता। कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाणः। इस दुनिया में
जो म्रियमाण है वो मां गंगा का आश्रय क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। और ऐसे भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित निकल पड़े। महाराज परीक्षित जब घर से निकले तो पत्नी ने नहीं रोका होगा। हम तो बाधूज हुए, वैसे तो झगड़ा ही करना होता है, लेकिन पति देव यदि बाहर गए हो, अजी तुम जल्दी घर पर आ जाओ, क्यों झगड़ा करने के लिए हैं? और घर में रहते तो झगड़ा करते, दूर जाते तो वापस बुला लेते हैं। खैर, तो महाराज परीक्षित की पत्नी ने रोका। उनके पुत्र जन्मेजय उनका बेटा था। पिताजी आप ये सब चिंता मत करो, ये मुझे हवाला कर दो, ये सब सांप बाप को मैं संभाल लूंगा, आप मौज करो। नहीं नहीं बेटा, जन्मेजय ने तो फिर भी फाइट तो किया ही था, महाभारत में वर्णन है। महाराज परीक्षित की प्रजा ने रोका, मंत्रियों ने रोका, बहुत लोगों ने रोका। एक बात समझ लीजिएगा, इसी हरिद्वार क्षेत्र में गुरुदेव से मुख से निकली हुई ये बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। उनके कलेजे से ये बात निकली थी। इस दुनिया में आपको सभी वस्तु के लिए प्रेरणा स्रोत सब जगह मिलेंगे। पढ़ने के लिए माँ बाप पीछे लगेंगे, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। स्कूल में जाएंगे तो टीचर भी कहेंगे पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, ये करो, इंजीनियर बनो। बड़े होंगे, शादी करोगे तो पैसे कमाने के लिए पत्नी कहेगी पैसे कमाओ, काम करो, बच्चे कहेंगे। या पति पत्नी को कहेंगे चलो भोजन बनाओ, ये करो, घर साफ करो। दुनिया में हर काम के लिए आपको कोई प्रेरणा देगा या बाय फोर्स काम कराएगा, लेकिन भक्ति करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं देगा। सगा भाई भी नहीं देगा। वो भी सोचेगा ये कहाँ हरिद्वार चला गया, अब तो काम धंधों मुमकिन, क्या पता क्या हरिद्वार हो गया। और सारे काम में आप देखोगे, और सारे कार्यों में लोग कहेंगे ये करो ये करो ये करो, लेकिन भक्ति कोई नहीं कहता। और इस कलयुग में, और ऐसे कलयुग में भक्ति करना ये तो लहरों को चीर कर आगे बढ़ने के समान है। बहुत मुश्किल है इस कलयुग में, खास करके। महाराज परीक्षित इन सारी बाधाओं को चीर कर, इन सब को त्याग कर निकल पड़े और आए इस स्थान पर। आप जहां पर आए हो, क्या सोचकर आए? कृष्णांग्री सेवा अधिमन्य मानः। मुझे 7वें दिन मरना है तो मैं ऐसी वस्तु का आश्रय करूंगा जिसका कनेक्शन भगवान से डायरेक्ट है। किसका कनेक्शन भगवान से डायरेक्ट है? गंगा का। क्योंकि ये जल आप पीछे पीछे जाओगे तो सीधे भगवान के चरणों में टच होगा। तो यदि मां गंगा का आश्रय लूंगा तो सीधे भगवान के चरणों को प्राप्त करूंगा। ये सोचकर बड़े आदर भाव से महाराज परीक्षित यहाँ सूत जी कहते हैं कि इति व्यवच्छिद्यस पांडवे यह प्रायोपवेशम प्रति विष्णु पद्याम। और यहां आकर क्या किया? गंगा जी में स्नान किए और स्नान करके प्रायोपवेशम अपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया कि अब 7 दिन न सोऊंगा न खाऊंगा न पीऊंगा, अनशन आमरण व्रत ले लिया। जब तक मृत्यु नहीं आएगी खाना पीना बंद। और यहां आधा घंटा लेट होगा ना, शायद ना हो, लेकिन हो गया तो देखेंगे परीक्षित कैसे खड़े होंगे। धन्य है महाराज परीक्षित। इस दुनिया में भी अनशन व्रत, तो अनशन में बहुत ताकत है। आप याद रखिएगा, 2 चीज है, भोजन करने में और भूखे रहने में। ताकत किस में ज्यादा है? भूखे रहने में। पूरा नेता समाज हिल जाता है, पार्लियामेंट हिल जाती है। 5 दिन भूखे रहकर धरना देकर बैठ जाओ। भूखे रहने वालों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गांधी जी ने भूखे रह के तो अंग्रेजों को बाहर निकाला।
बोले सूखे पतले हो गए थे। भूखे रहने में, अनशन करने में जो ताकत है, अब आप देखिए इसका प्रैक्टिकल। अनशन रहने से देश, समाज, नेता, लीडर, प्राइम मिनिस्टर, राजा तक हिल जाते हैं। थोड़ा ज्यादा किए ना तो ऊपर जो बैठे भगवान भी हिल जाएंगे, लेकिन हम भूखे रह नहीं सकते। खैर कुछ लोग तो झूठे भूखे भी रहते हैं, अंदर जाके खा लेते हैं, बाहर जाके बैठ जाते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने अनशन व्रत ले लिया। और अब महाराज परीक्षित खोजने लगे कि अब मुझे है ना कोई अब 7 दिन है तो मुझे कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए। इन 7 दिनों में मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। कुछ लोग मिले, हमको भी मिलते ही है ना, हरिद्वार क्या जाना है, यहाँ पर रहो, लॉकडाउन में काम धंधा कुछ किया नहीं, कुछ मेहनत करो, कुछ कमाओ, ये करो वो करो, बहुत कहने वाले। ऐसे परीक्षित को भी कहने वाले बहुत मिले। राजा एक काम करो, आप यज्ञ करो। किसी ने कहा आप हवन करो, तप करो, जप करो, दान करो। महाराज परीक्षित ने कहा ये सब कुछ करने से क्या मिलेगा? पुण्य। और पुण्य करने से क्या मिलेगा? स्वर्ग। और स्वर्ग में भी तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम जानता हूं, लेकिन क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भी धरती पर वापस आना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा कार्य करना है जिससे इस धरती पर पुनः वापस न लौटना पड़े, सदा सदा के लिए भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैं एक और मात्र एक कृष्ण कथा सुनूंगा, भगवत कथा सुनूंगा। मुझे कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए, कोई मुझे कथा सुनाओ, कोई कथा सुनाओ। अब महाराज परीक्षित खोज रहे, इसी गंगा के तट पर खोज रहे, कोई वक्ता मिल जाए। वक्ता तो नहीं मिला, लेकिन श्रोताओं की जमात लग गई है। तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, पूरी धरती को पवित्र करने वाले एक से एक ऋषि मुनि, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, शरदवान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, एक से एक ऋषि मुनि अपने अपने हजारों शिष्यों को साथ में लेकर महाराज परीक्षित के पास आए। और महाराज परीक्षित सबको आसन देने लगे, सबको बिठाने लगे। और बहुत सुंदर महाराज परीक्षित ने इसी भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता को पाया, और सुखदेव जी के मुख से उन्होंने भागवत सुनी। और उसी भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म की कथा भी सुनी। तो हम लोग कल से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनकर यहाँ पर 7 दिन के लिए हम सब आए हैं। इस हमारे जीवन के पल को, हमारे जीवन को धन्य करेंगे। तो आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों को धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री हरिद्वार धाम की, श्री गंगा मैया की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय